हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यदि 0.002 एम सांद्रता वाले सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन के समान आयतन को मिलाया जाए तो क्या कॉपर आयोडेट का अवक्षेपण होगा। और कॉपर आयोडेट के लिए Ksp का मान दे रखा है 7.4 गुणा 10⁻⁻8। तो हमें क्या क्या दिया गया है। सोडियम आयोडेट के लिए हमें सांद्रता दे रखी है और क्यूप्रिक क्लोराइड की जो है सांद्रता, और दोनों की क्या दे रखी है, सांद्रता दे रखी है। दोनों की सांद्रता क्या है, समान है, तथा आयतन भी क्या लिया गया हमारा, समान। तो हमें बताना है कि कॉपर आयोडेट अवक्षेपण होगा या नहीं होगा। और जो हमें Ksp भी दिया गया है, किसका, कॉपर आयोडेट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। ये क्या है, Ksp का मान है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य उदाहरण, अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, विलयन का आयनिक गुणनफल Ki। दूसरा क्या, विलेयता गुणनफल तथा विलयन के प्रकार। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि विलयन का आयनिक गुणनफल क्या होता है और विलेयता गुणनफल यानी कि जो Ksp है वो क्या होता है, तथा विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। तो हमें पता होना चाहिए कि असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है और अतिसंतृप्त क्या होता है। और जो हमारा अवक्षेपण है वो किस अवस्था में होगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि हमारे पास सोडियम आयोडेट है, मतलब सोडियम आयोडेट NaIO3। इसकी जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है, 0.002 एम। और कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड CuClO3 का होल ट्वाइस, इसकी सांद्रता कितनी है, 0.002 एम। समान आयतन लिया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयतन मैंने मान लिया, आयतन, तो मैंने मान लिया इसका आयतन V है। तो इसका भी क्या होगा, आयतन V। मिश्रण के बाद कुल आयतन क्या हो जाएगा, मिश्रण के बाद कुल आयतन वो क्या होगा, V प्लस V बराबर 2V। तो अब विलयन की जो आयतन है वो क्या हुआ, बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारी सांद्रता है वो किस तरह प्रभावित होगी। तो इसमें जो हमारे NaO वाला है इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, NaIO3। तो हम जानते हैं अगर विलयन डबल है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी। इसका मतलब 0.001 एम। और यही हो जाएगी क्यूप्रिक क्लोराइड की CuClO3 का होल ट्वाइस 0.001 एम। तो ये आ गई हमारे पास सांद्रता। अब हमें क्या बोला गया है, कॉपर आयोडेट के लिए Ksp का मान दे रखा है। तो हमारे लिए कॉपर आयोडेट क्या होगा, CuIO3 का होल ट्वाइस। तो इससे जो हमारे लिए निकलेगा वो क्या होगा, Cu2 प्लस 2IO3 माइनस। इसके लिए Ksp कितना दे रखा है, 7.4 गुणा 10⁻⁻8। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा था कि क्या क्या था, सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास क्या था, सोडियम
आयरेट ये अभिक्रिया करके क्या देगा, Na प्लस आयरेट। तो अब हमारे पास इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.001, तो इसकी सांद्रता भी 0.001, इसकी क्या हो जाएगी 0.001। ठीक है। इसी तरह हमारे लिए जो क्यूप्रिक क्लोराइड था ClO3 का होल प्राइस वो क्या करेगा, Cu2 प्लस 2ClO3। इसमें जो हमारी कॉपर की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, इसकी हमारे पास सांद्रता दे रखी है 0.01, इसकी भी क्या हो जाएगी 0.001 m। ठीक है। तो हमारे पास क्या किसकी आ गई, कॉपर की आ गई, आयोडाइड की आ गई। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, Ki आयनन, इसका क्या निकाल सकते हैं Ki आयनिक गुणनफल। तो आयनिक गुणनफल क्या हो जाएगा, Ki बराबर Cu+2 की सांद्रता एंड आयोडाइड की सांद्रता। तो Ki क्या आएगा 0.001 गुणा 0.001 की घात 2। तो Ki क्या आएगा हमारा 1 गुणा 10 की घात -9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 गुणा 10 की घात 8। तो ये क्या है हमारा Ki, और Ksp कितना है हमारा 7.4 गुणा 10 की घात -8। इसका मतलब क्या है, जो हमारा Ki है वो कम है किससे, Ksp से। तो अगर ये वाला आता है तो हमारा जो विलयन का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का क्या मतलब है कि हमारे जो यौगिक है उनकी मात्रा और मिलाई जा सकती है विलयन में। ठीक है। असंतृप्त इसका मतलब क्या, मिलाई जा सकती है, इसका मतलब क्या होगा कि अवक्षेपण हमें प्राप्त नहीं होगा। वो कब होता है, जब हमारा विलयन अति संतृप्त हो, यानी कि Ki का मान Ksp से ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः अवक्षेपण प्राप्त नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।